हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से न्यू अप्रेंटिस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर बल्क में अप्रेंटिस आई हुई हैं। किस तरह से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, स्टाइपेंड क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आप फॉर्म जब फिल करेंगे तो फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फ्रेंड, जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। आपने बहुत से चैनल यूट्यूब पर देखे होंगे, अपने साइड से वैकेंसी बनाकर आपको केवल व्यू के लिए वीडियो बना देते हैं और आपका भी टाइम बेकार जाता है। तो आप जॉब इंस्ट्रक्टर को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी हो या फिर प्राइवेट वैकेंसी हो। तो फ्रेंड्स, जो NPCIL की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है अप्रेंटिस का, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये एक गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है, जो कि यहाँ पर इसका फॉर्म किस तरह से भरना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा भी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज, ठीक है, भारत सरकार का उपक्रम। यहाँ पर सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लेते हैं। इसमें जो अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है, ठीक है, इसका अप्रेंटिस 01/2026, इसके जो फॉर्म है 26 फरवरी से स्टार्ट थे और 18 मार्च 2026 शाम 4 बजे तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है। ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए 78 पदों की यहाँ पर अप्रेंटिस है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 68 पदों की रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर फिटर के लिए 68 है। आयु यहाँ पर बताया गया है कि 18 मार्च 2026 को आपकी जो उम्र है 18 वर्ष से कम नहीं और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 साल की अप्रेंटिस रहेगी, जिसमें आपको पर मंथ 9,600 रुपये स्टाइपेंड मिलने वाला है। टोटल 245 पदों पर ये अप्रेंटिस आई हुई है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 68 पद हैं। ITI आपने कर रखा हो, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 10 पद हैं इसके लिए। उसके बाद टर्नर के लिए 10 पद हैं, मैकेनिस्ट के लिए 10 पद हैं, वेल्डर के लिए 11 पद हैं। टोटल 245 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, उसमें कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज आपको वैकेंसी को डिवाइड किया हुआ है। टोटल 200 पदों पर ये अप्रेंटिस आई हुई है। उसके बाद यहाँ पर इसमें मैं आपको बता दूँ कि ट्रेड अप्रेंटिस में आपको मिली ITI ही चाहिए। फिटर से ITI बोला गया है कि ITI पास सर्टिफिकेट रेस्पेक्ट टू ट्रेड फुल टाइम रेगुलर, जैसा भी आपने कर रखा हो सभी में ITI चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिएगा फॉर्म बताते हैं आपको। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है कि आपकी एज रिलैक्सेशन क्या होगा। फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग एक बारी इसको चेकआउट जरूर कर लें, ठीक है, नोटिफिकेशन को। इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। अगर आप अप्रेंटिस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो यहाँ पर राजस्थान में है, ठीक है, वहाँ पर आपको इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाएगी, यानी अप्रेंटिस कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। केवल मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिएगा फॉर्म फिल करते हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर ओके करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको NPICL यूनिट लिखा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा होगा, पोस्ट अप्लाइड में आपको ट्रेड अप्रेंटिस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी ट्रेड चूज़ करनी होगी, किस ट्रेड से आपने हैं, फिटर से है, इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, वेल्डर, किससे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को चूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले अप्रेंटिस इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब ये अप्रेंटिस इनरोलमेंट नंबर होता क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो, आप लोग जब भी अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई करेंगे, ऑलमोस्ट किसी भी विभाग के लिए अप्रेंटिस के लिए फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पर आपसे एक अप्रेंटिस नंबर मांगेगा, जो कि आप NEPS और NATS, ठीक है, नेट से या NAP से जाकर के अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मतलब ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, NAPS या नेट्स, इन दोनों में से किसी एक वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना। मोबाइल नंबर, ईमेल डाल करके
ठीक है। वहाँ से आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछेगा, बैंक का डिटेल पूछेगा, आधार कार्ड पूछेगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। ठीक है। एक अप्रेंटिस एनरोलमेंट नंबर होता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। नेट से जाकर कर सकते हैं, नेप से जाकर, किसी भी एक वेबसाइट से जाकर के आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बोला गया कि वेदर कैंडिडेट ऑलरेडी अंडरगो द करंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट एनी गवर्नमेंट। अगर आप किसी अंडरगोइंग अप्रेंटिस में हैं करंटली तो यस नो कर सकते हैं, और जैसे मालूम नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। यहाँ से आप कैटेगरी चूज़ करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है। बोला गया है क्या आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आपको नो करना है। अगर आप करेंगे यस तो यहाँ से यस करते हैं तो आपको आई थिंक मुझे लग रहा है कि लास्ट में आप सर्टिफिकेट भी देना होगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बोला गया कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी क्या है, आपकी परसेंटेज कितनी है, तो ये सारा कुछ, और सब कैटेगरी आपकी क्या है। ठीक है। तो यहाँ से मैं पीडब्ल्यूडी नो करूँगा, और नो करने के बाद यहाँ पर आप अगर ओबीसी सिलेक्ट करेंगे तो आपको बताना होगा कि आप क्रीमी लेयर कैंडिडेट है या नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे बोला गया है कि आपको यहाँ पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर सेलिब्रेशन मिस्टर मिसेस क्या है वो आपको बताना होगा। ठीक है। और यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ आपको मिडिल नेम लिखना है अपना, यहाँ आपको लास्ट नेम लिखना है। अगर आपका मिडिल या लास्ट नेम नहीं है तो सिंपली आप फर्स्ट नेम लिख करके छोड़ दीजिएगा। जैसे किसी का नाम मान लीजिएगा सौरभ कुमार है तो फर्स्ट में सौरभ लिखेंगे, लास्ट में कुमार लिखेंगे, मिडिल को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। किसी का नाम सौरभ कुमार साक्य तो आप फर्स्ट में सौरभ, मिडिल में कुमार और लास्ट में साक्य, तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा। यहाँ से आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर होगा। ठीक है। और यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। राइट। जिस तरह से यहाँ से आप मंथ चूज़ करेंगे, ईयर चूज़ करने के बाद मंथ चूज़ करेंगे, और यहाँ से आप लोगों को या डे चूज़ करना है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है क्या आप NPCIL के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, और यस करेंगे तो आपको कुछ डिटेल यहाँ पर आई थिंक मुझे देनी होगी, जैसे कि आपको NPCIL यूनिट किस यूनिट पे आप काम करते हैं और एम्प्लॉयमेंट नंबर क्या है। नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक कर देना है। राइट। और उसके बाद यहाँ से नीचे आना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना यूज़र नेम लिखना होगा। जैसे आप यूज़र नेम कुछ भी बना सकते हो, मान लीजिएगा आपका कोई नाम है तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे या फिर कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से चेक अवेलेबिलिटी पर आपको क्लिक करना होगा। इसमें आपको 5 से 20 कैरेक्टर का लिखना होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको याद रहे। तो कोशिश करना आप अपने नाम का लिख लीजिएगा, सही बेटर रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़र नेम में सौरभ लिखा तो ये बता रहा है कि यूज़र नेम अवेलेबल। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर बताएगा यूज़र नेम नॉट अवेलेबल। ठीक है। तो आपको फिर अपने नाम के आगे पीछे एक या दो या कुछ और लिख करके यहाँ पर चेक कर लेना है। जब ये यूज़र नेम अवेलेबल बताए तो समझ जाना कि ये ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, कोई स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। 8 से 12 डिजिट का पासवर्ड आप बनाएंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे। यहाँ से आपको अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी देनी है, यहाँ से आपको मोबाइल नंबर लिखना है, और उसके बाद यहाँ से आपको ये सिक्योरिटी कैप्चा देखने को मिला है। ये सिक्योरिटी कैप्चा आप यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक मैसेज आपको मिलेगा, जहाँ पर बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो चुका है। प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट यूजिंग एक्टिवेशन लिंक सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। आपने अभी जो ईमेल दिया था उस ईमेल पर आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, वहाँ उसके ऊपर एक्टिवेशन लिंक भी लिखा होगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो मेल है वो एक्टिवेट होगा। ठीक है। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिवेट होगा। तो मेल आप चेक करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो स्पैम वाले फोल्डर में आप जा करके चेक करेंगे। वहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट करना होगा। ठीक है। तो यहाँ से इसको ओके करना है। को कुछ मेल इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक लिंक आपको मिलेगी, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। बोला गया है कि अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यू मे लॉग इन फॉर फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपने अभी जो यूज़र नेम बनाया था, आपने यूज़र नेम लिखना है, और यहाँ से आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालना रहेगा, और ये सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ से इसे लॉगिन करना होगा। यहाँ पर जब आप इसको लॉगिन कर लेते हो, लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, जिस ट्रेड के लिए, वो यहाँ पर ट्रेड लिख कर आ जाएगा।
अब यहाँ से आपको यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर फॉर सबमिटिंग टू ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ से आपको गो टू अप्लाई पेज पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको क्लोज करेंगी। अब आपको अपनी डिटेल कंप्लीट करनी होगी। यहाँ से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है, वर्क एक्सपीरियंस, फिर पर्सनल डिटेल, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड, और उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ से आप इसको प्रिंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली लिंक पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको अपनी 10th की डिटेल कंप्लीट करनी है, राइट। उसके बाद यहाँ कॉलेज का नाम, आपने किस कॉलेज से किया हुआ है वो कॉलेज का नाम, क्या बोर्ड था, कौन से बोर्ड से आपने अपना 10th कंप्लीट किया है, मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम था, पार्ट टाइम था या कॉरस्पॉन्डेंस था। तो फुल टाइम पर क्लिक करना है या पार्ट टाइम, जैसे भी आपने किया हो। उसके बाद आपने 10th कब एडमिशन लिया था, ठीक है। देखो पासिंग ईयर और मंथ तो आपकी मार्कशीट पर लिखा होगा, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अनुमान से, जैसे मान लीजिएगा किसी की मार्कशीट पे लिखा है कि भाई इसने मई 2013 में अपना 10th कंप्लीट किया हुआ है, तो ये मान के चलिएगा कि जैसे 2012 में उसका 12th जो है कंप्लीट स्टार्ट हुआ होगा, तो 2012 यहाँ सिलेक्ट करना है, और कोई अपने अकॉर्डिंग मंथ यहाँ से अपने रैंडमली सिलेक्ट कर दे। लेकिन ये जो पासिंग ईयर है ना, ये आपकी मार्कशीट से मैच होना चाहिए। बाकी ये अगर गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ईयर आप अपने अकॉर्डिंग सही से भर दें, 1 साल पीछे का। यहाँ से आपको परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी परसेंटेज है, राइट। उसके बाद सॉरी यहाँ पर ये भूल गया मैं कि हैव यू द पास 10th 2021, अगर हाँ ये बोला गया है कि कोविड-19 जब कोरोना आया था तो उस टाइम 2021 में कुछ बच्चों को क्या किया गया था कि पास कर दिया गया था ऐसे ही, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपको तो यस करेंगे। अगर यस करते हैं, अब देखेंगे यहाँ पर कि जब मैंने इसको यस किया तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर मेरा पासिंग ईयर जो है 2021 हो गया, और परसेंटेज एग्रीगेट ऑटोमेटिक यहाँ पर 30 लिख गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर नहीं है, आप उस टाइम के दौरान नहीं हुए थे पास 2021 में, तो आपको नो कर देना है यहाँ से, और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डिटेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ मैंने जो परसेंटेज आई थिंक 78 डाला था। अब यहाँ से आपको ITI की डिटेल फिल करनी है कि ITI आपने किया हुआ है। ITI में सब्जेक्ट आपके पास फिटर था, क्योंकि मैंने फिटर से ही फॉर्म को फिल किया है। तो आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म फिल करेंगे वही ट्रेड यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो सही समझ के फिल करना कि आपने किस ट्रेड से ITI किया है। उसके बाद कॉलेज का नाम यहाँ से आप लोगों को फिल करना होगा। यहाँ से आप अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। आपने फुल टाइम, पार्ट टाइम या कॉरस्पॉन्डेंस किस तरह से किया वो यहाँ पर लिखना है। एनरोलमेंट ईयर और मंथ क्या था, किस साल आपने ITI पास किया है वो यहाँ पर लिखना है, और कितनी परसेंटेज थी वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि आपकी जो ITI है, राइट, ITI की जो फाइनल मार्कशीट है, जो रिजल्ट इशू हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन की डेट वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो वो डेट यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट आपकी पूछेगी कि आपकी हाइट कितनी है। आपको हाइट सेंटीमीटर में बतानी होगी। आपका वजन, वेट कितना है किलोग्राम में आपको बताना होगा, और आपका चेस्ट कितना है, ठीक है, एक्सपेंशन इन सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पर आपको बताना होगा। अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस डिटेल फिल करनी होगी। पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पर एम्प्लॉयर नेम, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल, स्टेट, PSU, ऑटोनोमस, प्राइवेट, जैसा भी था वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट हेल्ड क्या थी आपकी, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, कब से कब तक आपने ड्यूटी की है, राइट। और उसके बाद सर्विंग प्रेजेंटली, क्या आप सर्विंग कर रहे हैं प्रेजेंटली, अगर यस नो पर क्लिक करेंगे। अगर एक के अलावा और एक्सपीरियंस है तो ऐड न्यू रो पर आपको क्लिक करके दूसरा एक्सपीरियंस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जितना भी एक्सपीरियंस आप यहाँ फिल करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टोटल ईयर, मंथ और डे में अपने आप से ही आ जाता है। अगर कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना और सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपके फादर का क्या नाम है, आपकी मदर का क्या नाम है, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड, सिंगल, डिवोर्स या विधवा कैंडिडेट हैं। उसके बाद रिलीजन आपका हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। मदर टंग आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो भाई मेरी मदर टंग हिंदी है तो मैं यहाँ से आप लोगों को हिंदी सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट, आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको
आर यू द रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए आपका, है तो यस करेंगे, और नहीं और है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से स्टेट क्या है वो यहाँ से आपको बताना, नहीं तो सिंपली आपको नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है, राइट। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एड्रेस देना होगा, यहाँ से आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है और यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है। एड्रेस में आपके गांव, मोहल्ले, तहसील का क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, स्टेट क्या है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड क्या है, ठीक है। अगर आपका ये कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर आपको टिक करना है। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं, क्योंकि जब आप इस पर टिक करेंगे तो कॉरस्पॉन्डेंस वाला एड्रेस परमानेंट वाले में पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इस पर टिक नहीं करना, दोनों एड्रेस आपको अलग अलग फिल करने होंगे। नीचे आना है, आने के बाद यहाँ से आपके गांव का नाम, नेम ऑफ विलेज क्या है आपका, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है आपकी। उसके बाद बोला गया है कि वेदर लिविंग विद इन 60 किलोमीटर रेडियस ऑफ राजस्थान, ठीक है, रावतवा साइड। जैसे यहाँ पर जो जहाँ पर आप ट्रेनिंग करने वाले हैं वहाँ की रेडियस से आप 16 किलोमीटर के अराउंड में रहते हैं तो आप यस नो पर क्लिक करेंगे, नहीं रहते हैं तो नो पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद NPCIL में कोई आपका रिलेटिव एम्प्लॉयड है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी, ठीक है। जैसे नेम ऑफ रिलेटिव, पोस्ट क्या है, साइड प्रोजेक्ट, रिलेशन क्या है उसके साथ, वो आपको बताना, नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है और सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा। सैंपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका फ़ोटो बोला गया है कि आपका 10 से 50 KB के बीच का फ़ोटो होना चाहिए आपका। यहाँ पर साइज भी दिया गया है, आपका फ़ोटो छोटा नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। कुछ स्पेक्टर वगैरह जो इस तरह के जैसे बहुत से होते हैं कि साइड से फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं, बहुत धुंधला आता है या मुंह पर मास्क या रुमाल या ब्लर होता है, तो उस तरह के फ़ोटो आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप फ़ोटो को क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। बोला गया है कि मैक्सिमम साइज 20 KB होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कहीं पर भी मिस्टेक है तो उसको एक बारी चेकआउट जरूर कर लेना। ये सभी कुछ डिटेल आप देखने के बाद यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा, ओके पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, प्लीज़ नोट डाउन योर एप्लीकेशन नंबर, फर्दर रेफरेंस यू मे व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ओके पर क्लिक करना है। यहाँ से आपके स्टार्टिंग में मैंने बताया था तो ये सभी पर रेड कलर का क्रॉस लगा था, अब यहाँ पर आपका सभी ग्रीन टिक हो चुके हैं, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लेना है, ठीक है। प्रिंट लेने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आपके फॉर्म को अप्लाई करने का। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि कहीं पर प्रॉब्लम होती है या आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम ID पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है, कोई फेक कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। इसके अलावा आप किस वैकेंसी की तलाश में है, किस वैकेंसी का फॉर्म चाहते हैं जो मैं आपको फिल करके बताऊं, मैं चाहूँगा आप लोग एक बारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था।